नमस्कार, आपका स्वागत है अपन गोपालगंज सिवान में और मैं हूं अशफाक। आज हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ग्राम मननपुर बेलवाडी में, जहां पे एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है एक मंदिर के स्थापना के बगल में स्थापना हो रहा था, जिसके नेव की खुदाई में अचानक एक चमत्कार मूर्ति मिल गया है, जिसको लेकर काफ़ी सारा चर्चे का विषय बना है। हमारे साथ बाबा हैं, यहाँ के पुजारी हैं, यही इसके बारे में बताएंगे। ये बाबा एक बताए कैसे ही सब क्या नहीं मिल गई? मिला कि हम लोग पूजा कर रहे थे जलपा भवानी के स्थान में, भवानी जी के स्थान में हम लोग पूजा कर रहे थे। ले एक नया मंदिर बनाने के लिए खुदाई कर रहा था। क्या चीज़ का मंदिर बन रहा था? वो बन रहा था आपको गढ़ी, कामाख्या, दुर्गा और काली का, ये चार देवियों का स्थापना के लिए एक मंदिर बन रहा था। उसी के नेव के खुदाई में वो मिला मूर्ति। वो जा करके कहा हम लोगों की कि साहब उस खुदाई में तो एगो मूर्ति है। आए हम लोग देखे, उसको निकाला गया तो वो गर्दन से ऊपर का एक हेड का है, धर है, सर नहीं है। धर नहीं है। आइए यहाँ पे कैमरामैन के बोलेंगे जरा नजदीक आए और इस दृश्य को दिखाएं कि इसमें कहीं ना कहीं स्थापना जो ये हो रहा था उसके बगल में ही ये खुदाई हुआ। कितना नीचे अंदर गए, यहीं पे मिला था क्या? और हाँ 11 फीट की खुदाई हो रहा था। तो 9 फीट बन रहा है, 2 फीट छोड़ दिया गया है जहाँ वो मिला था। वो 2-2.5 फीट नीचे वो मूर्ति मिला। ठीक है, इस मूर्ति का सर है, धर नहीं है। तो फिर और क्यों नहीं खुदा गया? कुछ खोदा गया थोड़ा सा हल्का, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला ना, विशेष खोदने पर कहीं कुछ मिल सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है कि मिलिए जाएगा या नहीं मिलेगा। चलिए एक बार इस दृश्य को, इस मुख को उठाए ऊपर और थोड़ा दर्शकों को दिखाए हमारे। और आप एक चीज और बताइए, किनकी मूर्ति हो सकती है? ये मूर्ति हमें संदेह है कि या तो यह बुद्ध का हो सकता है जी, या किसी देवी का हो सकता है। बुद्ध का होने का हम लोगों का संकेत मिला है कि इनका कान जो है छेदा हुआ है और बुद्ध के कान के तरह का ही कान है। और हेड और मुंह ही सब कुछ वही है। इनके सिर पर जो एक है, तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये मुकुट हो सकता है। लेकिन पीछे चोटी की तरह पीछे, हाँ तो पीछे, ये चोटी की तरह ऐसे दिख रहा है। लेकिन बुद्ध को ऐसा नहीं है। हाँ, बुद्ध को ऐसा चोटी नहीं है। लेकिन अब ये क्या है, ये पूरा तत्व वाले लोग ही इसको बताएंगे। अच्छा, एक चीज किस काल का बना हुआ है। ये टूटा हुआ है। हाँ, टूटा कुदार से लग के खुदाई के दौरान कुदार से लगने के बाद ये खंडित हुआ। उसके बाद में कुदार जब चलाया तो यहाँ कान पर लगा है 2-4 छेद। तब वो खुरपी से देखा, निकाला तो निकला मूर्ति। तो हम लोगों को कहा, हम लोग आकर के देखे, उठाए, थोड़ा और खोना गया, हाथ भर इधर उधर, लेकिन कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो इसको विशेष रूप से इसको जानने के लिए कुछ जमीन रख के खोदा जाए, तो हो सकता है कि इसके नीचे कुछ हो या नहीं भी हो। लेकिन वो खुदाई करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए एक चीज और हमें बताइए कि कहीं ना कहीं पावन पर्व नवरात्रि के समय ये दृश्य, ये जो मूर्ति आपको मिला है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पर तो हमें यही कहेंगे कि यह सौभाग्य है इस भूमि का और इस भवानी के परिसर का कि इस नवरात्र के समय में यह मूर्ति मिला। अच्छा, चलिए एक चीज और हमें बताते चलिए, अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पे आना चाहे तो उसका लोकेशन आप क्या कुछ दर्शाएंगे? उसका लोकेशन हमें यही दर्शाएंगे कि 4 लाइन जो है पिपरा कोठीस खजुरिया, उसमें बेलवा एक गांव पड़ता है। बेलवा से सीधे रोड यहाँ आती है भवानी परिसर में। इधर कोटवा केसरिया के मध्य में पड़ता है रोड में। उस रोड से रोड आती है यहाँ पर। अस्थाई पता यह ग्राम मननपुर बेलाडी है। इसका पंचायत सिसवा खड़ार, अंचल कल्याणपुर, जिला पूर्वी चंपारण इसका अस्थायी पता है। चलिए एक चीज और हमें बताएं, नवरात्रि को ये जब चमत्कार होता है तो इस मंदिर के रहस्य क्या चीज है, आप बता सकते हैं? इस मंदिर का रहस्य यही है कि यह धन्य भाग है कि ऐसी मूर्ति यहाँ मिला इनके परिसर में। इस मंदिर का इतिहास भी कुछ है? हाँ, क्या ये मंदिर का इतिहास है कि ये हमारे परदादी के दादी के अंग से भवानी आई यहाँ पर, माने हमारे यहाँ आई। और इस जगह पर आकर के वो अपना स्थापना कराई कि मेरा स्थान यही बांध दो। ये हमारे पूर्वज का ये अपना निजी जमीन था। सर्वे जब आया तो इसको काट के राजगढ़ मजरुआ में ले लिया, चूंकि हमारे घर में कोई करता नहीं था। तो मूर्ति यहाँ वो अपना स्थापित की, छोटा सा बना हुआ था। भूकंप आया, वो ढह गया, विलीन हो गया। परिवार में सब मुसमाती लोग पड़ गए थे, कोई पूजा पाठ कर नहीं रहा था। बाद में चल के हमारे पिताजी के अंग से महारानी प्रकट हुई
और प्रकट हुई और आकर स्थान जगह बताई, वहाँ खुदाई हुआ तो ईंटा चबूतरा वगैरह वगैरह सब मिला। उस पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। उसके बाद बहुत छोटा था तो फिर पुनः उसको तोड़ के हम लोग ये मंदिर भवानी का बड़ा सा मंदिर बनवा दिया। ये हमारे लोग कहते थे कि हमारे कुल की इष्ट देवी हैं। उस काल से लेकर के आज तक हम लोग, मेरा परिवार सुबह शाम यहाँ नियमित पूजा पाठ करता है। गांव के जवार के लोग भी, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। और यह एक सिद्ध पीठ है। ये भवानी परिसर जो है यह एक सिद्ध पीठ है। यहाँ अनेकों लोगों का उद्धार हुआ है। जो जिस भावना से आता है महारानी उसका इच्छा पूर्ण करती हैं। चलिए, आप एक पुजारी हैं और पुजारी नवरात्रि के समय ऐसा साक्षात दर्शन करने को यहाँ मिल रहा है। हम ही बनवा रहे हैं, अभी बनवा रहे हैं, हम ही बनवा रहे हैं। और उसी मंदिर के समय, कोड़ने के समय के मैंने 9 फीट, उसका 11 फीट का एथी था और 11 फीट को कम करके अब तो 9 फीट में बनाया जा रहा है। जैसे कि खुनाया तो मूर्ति निकला, तो मूर्ति कूदने वाला जो मजदूर था वो देखा, वो कहा कि मूर्ति निकला हुआ है। उसके बाद में कोई ये थी नहीं हुआ, यानी ज्यादा नीचे था कि ऊपर? ना ऊपर है, बहुत ऊपर था। ना 2-2.5 फीट का है ना, उतने नीचा था। नीचा कुछ नहीं था। जैसे इतना भी कोड़ा गया तो वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं था, बस एक वही मूर्ति था। अब इस मूर्ति की वजह से काफी बिहार समेत भारत में चर्चे का विषय बना हुआ है। क्या कुछ कहेंगे इस? हाँ, कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ है, प्रकट हुई है माता, और माता हो या जो कुछ हो। चलिए, माता रानी का प्रकट यहाँ पे होना, कहीं ना कहीं स्थापना उनका और बढ़ेगा। हाँ, जरूर बढ़ेगा, बनेगा, जरूर बढ़ेगा। चलिए चाची, रउआ गांव में माता रानी के प्रकट भइल बनी, क्या कुछ कहे? हाँ, कहतानी बहुत खुशी के बात बा। खुश बनी? हाँ, 400 बरिस से जलपा भवन के पूजा होत रहलक। वो लोग माई बाबा के पूजा होला, वो चारों मैया के पूजा होला। वहाँ दियात रहलक, मंदिर बनेला, ऊपर से माता निकलली है, उससे मंदिर बन बा। माने सब लोग खुश बा कि यहाँ माता निकलली नवरात्रा में। चलिए, अभी छोटा मंदिर बनत रहला, अब जहाँ से प्रकट होकर में तो बड़ा मंदिर बने के चाहिए। हाँ, बनी नु। हाँ, चलिए, तो पुजारी के परिवार वाले हैं, इनसे हम कुछ जानेंगे। सबसे पहले, आपके गांव में अभी काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, माता का जो दर्शन हुआ और काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी इस पावन अवसर पे, नवरात्रि के अवसर पे इनका खुद स्वरूप निकला है, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। एक चीज हम देख रहे हैं जैसे इसका अभी बिहार समेत पूरा भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा बना हुआ है। कहीं ना कहीं श्रद्धालु ज़्यादा आए यहाँ पे, उनके लिए व्यवस्था होने के लिए अभी कुछ व्यवस्था कुछ हुआ नहीं है। तो व्यवस्था यहाँ सारे एरिया के लोग आते थे, अगर बाहर से लोग आते हैं तो उसका स्वतः व्यवस्था किया जाएगा गाँव समाज। चलिए, एक चीज़ और बताइए, अगर जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ काफ़ी सारा ऐसे होंगे जो दान देने में आगे होंगे, अगर दान देना चाहें इस मंदिर के लिए, क्या कुछ कहेंगे? मतलब जो सक्षम वो दे सकता है, वो खुशी से दे सकता है। वो कैसे देगा? उसका नंबर मैं एक जारी कर देता हूँ, पे फोन है मृत्युंजय कुमार सिंह के नाम से। ये कौन है आपके? मेरे छोटे भाई हुए जी। तो अगर पुजारी के लड़के हुए, अगर सक्षम है कोई, खुशी से कोई दान कर सकता है तो करे, उसमें तो कोई आपत्ति किसी को नहीं। उसका नंबर है 8804835051।